हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन है, हमारा फिज़िकल एजुकेशन का जो बुक है उसके अंदर जो यूनिट 1 है उसके चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो कि है व्यक्तिगत स्वच्छता, जो कि पर्सनल हाइजीन है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है ये जानेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके पक्ष एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं ये जानेंगे। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता से पहले चलिए हम जान लेते हैं पहले कि स्वच्छता क्या है, हाइजीन क्या है। ठीक है, तो हाइजीन शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हाइजीनस से हुई है। ठीक है, हाइजीनस से हुई है और यूनानी भाषा में हाइजीन को हाइजिया भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यूनानी भाषा से एक तरह से जो भाषा है वहाँ की उस शब्द से आया है ये, कौन से, हाइजीनस से, और हाइजिया भी कहते हैं। ठीक है, हाइजिया भी कहते हैं वहाँ पे। और यूनान में स्वास्थ्य की देवी को हाइजिया के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ये भी अच्छा इम्पैक्ट जाएगा एक तरह से एग्जाम के ऊपर अगर आप ये लिखेंगे तो। ठीक है, तो एक तरह से स्वच्छता अब हम जानते चलिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, एक तरह से व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है शारीरिक स्वास्थ्य या स्वच्छता। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का उचित ढंग से रहकर साफ सफाई, व्यायाम, आराम, नींद आदि पर ध्यान देना तथा उन्नत करना। अगर व्यक्ति इन पर ध्यान देता है तो वह व्यक्तिगत स्वच्छ है या उसका पर्सनल हाइजीन अच्छा है। ठीक है, तो एक तरह से व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, मतलब कि व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि अगर आपने अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखा हुआ है तो फिर आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो अच्छा है। और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फिर आपका पर्सनल हाइजीन इसका मतलब थोड़ा ठीक नहीं है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य मतलब कि इसमें दूसरे शब्दों में जैसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति उचित ढंग से रहकर साफ सफाई रखता है, अपने आसपास व्यायाम करता है, एक्सरसाइजेस करता है, योगा करता है, आराम करता है, नींद भी लेता है, क्योंकि हमें पता है कि ये नहीं कि हर, जैसे अगर पढ़ने की भी बात मैं ले लूँ तो फिर ये नहीं कि हर टाइम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्योंकि नींद जब बनी हुई है यार तो फिर थोड़ा तो मतलब लाइक थोड़ा टाइम तो हमें उसको भी देना चाहिए। ठीक है, तो नींद भी एक तरह से उपयुक्त, उसका जो पर्याप्त टाइम है उसको लेना ही चाहिए। जैसे कि 6 से 8 घंटे कह देते हैं कि लेनी चाहिए नींद, तो ये ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, आदि पर अगर ये ध्यान दे रहा है ना और उनको उन्नत कर रहा है तो इसका मतलब जो वो व्यक्ति है उसका पर्सनल हाइजीन, जो व्यक्तिगत स्वच्छता है वो अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के पक्षों की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पक्ष दिए हुए हैं बेसिकली, सार्वजनिक पक्ष और व्यक्तिगत पक्ष। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए और अगर ये अच्छे पक्ष एक तरह से अच्छे तरह से इन पक्षों में जो भी चीज़ें आ रही हैं अगर वो व्यक्ति को अच्छी तरीके से उपलब्ध हो पा रही हैं तो फिर मतलब कि उसका जो पर्सनल हाइजीन है, व्यक्तिगत स्वच्छता है, अच्छी है। अब यहाँ पे सार्वजनिक पक्ष में क्या क्या आ जाएगा, आवास, व्यक्ति कहाँ रह रहा है, जलवायु, एक तरह से कि जो क्लाइमेट है, मौसम एक तरह का जहाँ पे वो व्यक्ति है वो कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है आदि। तो ये सारे किन चीज़ में आ जाएंगे, सार्वजनिक पक्ष में आ जाएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत पक्ष की बात करें तो फिर साफ सफाई, उस व्यक्ति ने अपने आसपास कितनी साफ सफाई रखी है। नींद, जैसा कहा था मैंने अभी, नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। भोजन, वो खा क्या रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। विशेष आदतें, उसकी हैबिट्स क्या हैं, वो क्या क्या करने के लिए एक तरह से उसकी क्या क्या करने की आदतें हैं, क्या क्या चीज़ें वो करता है। जल, किस तरह का पानी पी रहा है, किस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अगर सही नहीं है, ये सब कर रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है उस। ठीक है, और नहीं तो सही है। नेक्स्ट इसका आ जाता है व्यायाम, एक्सरसाइजेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी उसके पर्सनल हाइजीन पे एक तरह से इसका प्रभाव पड़ता है।
व्यवसाय, वो क्या काम करता है, किस प्रोफेशन, किस फील्ड में काम करता है, इसका भी असर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है वस्त्र, किस प्रकार के कपड़े पहनता है वो। अगर बॉडी टाइट कपड़े पहन रहा है तो फिर उसके जो व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो एक तरह से बॉडी टाइट नहीं, थोड़ी बहुत फिट है जैसे कि पहनते हैं इस टाइम के थोड़े लड़के या फिर बोलो जनरेशन के, तो फिर एक तरह से वो फिटिंग के ठीक है, पर ज़्यादा टाइट भी सही नहीं होते हैं बॉडी के लिए, तो फिर फिटिंग करवा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए वो। ठीक है ना, खुले कपड़े पहनो सही रहता है। ये पर्सनल हाइजीन में ये तो इसके पक्ष होते हैं पर्सनल हाइजीन के। ठीक है। अब इसमें बात की गई है एक तरह से इसमें टॉपिक यह होता है कि व्यक्तिगत साफ सफाई। ठीक है, हम व्यक्तिगत साफ सफाई कैसे रख सकते हैं, पर्सनल क्लीननेस को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे ठीक रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि त्वचा की देखभाल करके, केयर ऑफ स्किन। व्यक्ति विशेष अपनी त्वचा की देखभाल करके व्यक्तिगत साफ सफाई को काफ़ी बेहतर कर सकता है। ठीक है ना, एक तरह से स्किन ही तो है ना जो हम एक तरह से शो करते हैं किसी पर्सन के सामने, तो फिर एक तरह से इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है हमारे पर्सनल हाइजीन के लिए, व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मुंह की सफाई, मुंह की सफाई। ठीक है, क्लीनलीनेस ऑफ माउथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति की मुंह की स्वच्छता भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब दूसरा कोई भी जज कर रहा होता है, देखता है, पता उसको देख के ही पता चल जाता है, पर अगर आपसे बात करने जाओगे, आपके मुंह से कोई स्मेल आ रही है, कोई बात है, तो फिर एक तरह से बैड इम्पैक्ट आता है ना, तो फिर इसीलिए इसकी भी ज़रूरत होती है। बैड इम्पैक्ट की बात नहीं, वैसे स्वच्छता पे भी प्रभाव पड़ता है इस पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैसे दांतों की देखभाल, केयर ऑफ टीथ। किसी व्यक्ति विशेष के दांत उस व्यक्ति के शारीरिक या कहीं व्यक्तिगत स्वच्छता का एक अहम प्रदर्शक है। ऑफ कोर्स जब भी हम स्माइल करते हैं तो स्माइल के साथ साथ सिर्फ स्माइल नहीं, हमारे टीथ भी दिखते हैं, तो फिर हमें अपने टीथ की भी देखभाल रखनी चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है ना, पर्सनल जो हाइजीन होता है व्यक्तिगत स्वच्छता में, ये एक अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हमारा कानों की देखभाल, केयर ऑफ ईयर्स। कानों की देखभाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, नहीं तो यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी होती है कानों की भी देखभाल करना। क्यों और कैसे एक तरह से कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारे कान जो होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे कान जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, तथा कानों को जो कान है उनको पिन या फिर किसी नुकीली चीज़ से साफ़ नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो कॉटन ले सकते हैं, कॉटन के थ्रू से ठीक साफ़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी लिक्विड जो होता है उसके थ्रू, जैसे डॉक्टर्स के पास मिल सकते हैं, उसे साफ़ करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। पर किसी नुकीली चीज़, नाखून, इन सब चीज़ का यूज़ फिर से मत करना, नहीं क्योंकि दिक्कत कर सकता है कानों के हमारे। ठीक है, ठीक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आँखों की देखभाल, ये भी पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आँखों से हम दुनिया की सुंदरता को देखते हैं तथा यह एक अनमोल अंग है हमारे शरीर का। ठीक है ना, तो फिर यह भी एक तरह से बहुत ज़रूरी है। आँखों के थ्रू ही तो हम लोगों को देखते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है ना, इसमें जो एक तरह से आँखों की देखभाल के लिए ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है वो, आँखों को ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है जैसे कुछ आँख में चला जाता है तो हम लोग आँखों को बहुत मसलने लग जाते हैं, तो मसलना ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे हाथ डाल सकते हैं, फेर सकते हैं, पर ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ये। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बोला है कि यदि थकावट महसूस हो तो आंखों को आराम लेना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के साथ अपने बैठे बैठे उनको काम करना होता है, उनका ज़्यादा काम यही एक तरह से होता है कंप्यूटर लैपटॉप पे ही, तो फिर कभी कभार अगर आपको थकावट महसूस हो रही है ना, तो फिर आंखों को आराम देना चाहिए। आप बैठे बैठे बेसिकली अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप आंखों को वहीं पर बंद कर लो एक तरह से, क्योंकि आँखें भी थक जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टीवी कंप्यूटर चलाते समय उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी, तो वीडियो देख भी रहे हैं तो फिर क्योंकि हमें एक तरह से नीड है, हमें फ़ोन इन सब का यूज़ करना पड़ता है, इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है।
ठीक है ना। अभी क्योंकि एक तरह से इफेक्टिव, एक तरह से कह सकते हैं कि जो लर्निंग होती है इससे बहुत ही सहायता करती है ये इसमें, तो फिर इसलिए ज़रूरी हो जाता है कई चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा एक तरह से बुनियादी ज़रूरत हो गई है हमारे इस टाइम पे लिए। तो अगर आप यू भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आँखों के से थोड़ा उचित दूरी पर रखना है, ज़्यादा पास में नहीं रखना, ना ही ज़्यादा दूर भी रखना है, पर उचित दूरी बनाए रखना है इससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि आंखों को धूल, मिट्टी, धुएं, तेज रोशनी से बचाना चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से भी बचाना चाहिए क्योंकि हमारी आंखें भी बहुत नाजुक होती हैं। नेक्स्ट है हमारा नाक की देखभाल, केयर ऑफ नोज। नाक द्वारा हम श्वास अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को आंतरिक रूप से प्रभावित कर सकती है। तो जो एक तरह से प्योर एयर एक तरह से लाइक हमें लेनी चाहिए, नाक पे का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में पॉइंट में बोला गया कि नाखूनों की देखभाल, केयर ऑफ नेल्स। हमारे स्वास्थ्य हमारे नाखून पर भी निर्भर करता है, ठीक है। जैसे हमें नाखूनों को हमें हमेशा छोटे तथा साफ रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब उनके अंदर मिट्टी घुस जाती है, हम लोग जब भी कुछ खाते हैं मुंह के पास आ जाता है वो मिट्टी, एक तरह से जो एक तरह से जर्म्स होंगे वो सारे भी हमारे एक तरह से मुंह के थ्रू अंदर चले जाते हैं, जो कि बाद में जाके दिक्कत पैदा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बालों की देखभाल, ऑफ कोर्स केयर ऑफ हेल्थ, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। सिर के बालों को एक तरह से कैसे आप साफ देखभाल कर सकते हैं इसमें कि सिर के बालों को सप्ताह में 2 या 3 बार एंटीसेप्टिक साबुन लगाना चाहिए, उससे साफ करना चाहिए, ज़रूरी होता है। सिर पर जैतून, नारियल, सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे बालों के लिए, ठीक है। सॉरी हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट ये है फर्स्ट क्लॉथ, जैसा मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए हमें, ठीक है, और मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि गर्मी में गर्दी के जैसे मतलब कि खुले कपड़े पहनने चाहिए, सर्दी में थोड़े वैसे कपड़े पहनने चाहिए सर्दी के अनुसार, नहीं तो फिर ये ठीक नहीं होता अगर हम वाइस वर्सा करें तो। फिर शुद्ध वायु, प्योर एयर, जैसे भी बात करी थी हमने, तो शुद्ध वायु जीवन यापन के लिए आवश्यक है, ऑफ कोर्स। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है तथा इससे दमा, खांसी जैसी बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं, ठीक है। इसलिए शुद्ध वायु भी, प्योर एयर भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध जल, प्योर वाटर। वाटर भी हमारे जो पर्सनल हाइजीन है इस पर एक तरह से अच्छा बुरा प्रभाव इसका भी पड़ता है, ठीक है। शुद्ध जल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, ऑफ कोर्स। यह रक्त परिसंचरण में सहायता करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हमारी सहायता करता है, इसके लिए सहायक है, ठीक है। व्यक्तिगत, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता जो है उसकी महत्वता क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, हम जो ये पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, इतना कुछ पढ़ रहे हैं उसके बारे में, इतना कुछ जान रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, चलिए इनसे गो थ्रू हो जाते हैं। कि रोगों से बचाव में सहायक, ऑफकोर्स अगर जब हम क्या कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता रखते हैं, अपने आसपास पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो फिर इससे जो रोग होते हैं ना उससे बचाव होता है, एक तरह से बचाव में सहायता मिलती है, हम रोगों से दूर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया कि गंदे शरीर की शर्मिंदगी से बचाता है, ऑफ कोर्स व्यक्तिगत जो स्वच्छता है, अगर हम पर्सनल हाइजीन हमारा सही है तो फिर हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है, हमारा शरीर अच्छा है, ठीक है। पर जिन लोगों का एक तरह से किसी दिक्कत के कारण या फिर बोलो अगर उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है तो फिर एक तरह से गंदे शरीर की शर्मिंदगी से उन्हें गुजरना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये सब होता है, आपको पता ही है। थर्ड में बोला गया है कि व्यक्ति की उम्र को बढ़ाता है, ऑफ कोर्स अगर आप व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, तो फिर आपकी जो उम्र है वो बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण होता है आपके अंदर, ठीक है। अगर आपका पर्सनल हाइजीन अच्छा है तो फिर आपके अंदर एक तरह से जो आकर्षक व्यक्तित्व होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का निर्माण होता है आपके अंदर, ठीक है ना। अच्छी आदतों का विकास होता है, ऑफ कोर्स जब आप व्यक्तिगत स्वच्छता मेंटेन करते हैं तो अच्छी आदतों को आप अपनाते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके अंदर अच्छी आदतों का विकास भी होता है।
मानसिक खुशी मिलती है, आप मानसिक रूप से खुश रहते हैं जब आपको क्या व्यक्तिगत स्वच्छता एक तरह से अपनाते हो, मेंटेन करते हो, सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, ठीक है। और एक तरह से कहीं ना कहीं ये सर्वांगीण विकास में भी सहायता करता है। सर्वांगीण विकास यानी कि जैसा बताया हुआ कि चारों दिशाओं या फिर बोले सभी दिशाओं से जो विकास होता है वही हमारा सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.